क्या 25 करोड़ अवाम में आपको वाकई कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो इससे बेहतर हो, जो इल्म, किरदार और खिदमत का निशान हो? अगर व्यूज़ ही मकसूद है तो किसी शेफ़ को बुलाकर कोई अच्छी सी तरकीब पूछ लेते, शायद देखने वालों के खानों में जायका तो आ जाता, कम अज़ कम ज़हनी बदज़ोकी से तो बचत हो जाती। आपने उल्टा एक ऐसे शख्स को बुलाकर ना सिर्फ देखने वालों की तौहीन की है, बल्कि उन तमाम बासलाहियत और काबिल एहतराम अफराद की भी, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने किरदार के साथ जीते हैं, बिकाऊ तमाशा नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हम वाकई बिगड़ चुके हैं? जी हाँ, ज़रा रुकिए, ये कोई आम वीडियो नहीं, ये एक सवाल है हम सब से, इस कौम से, मीडिया से और ख़ुद इस माशरे से, जो दिन ब दिन अपनी इखलाकी कब्र खोद रहा है। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई मौलाना अब्दुल अज़ीज़ लाल मस्जिद इस्लामाबाद और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की। ठीक है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मस्जिद में आए, निकाले गए, सख्त अल्फाज सुने और फिर जैसे ये काफ़ी ना था, हमारे ज़िम्मेदार एक मीडिया चैनल, टीवी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस वाक़े को ऐसा कैश कराया जैसे कोई सुपरस्टार मधु किया जा रहा है। भाई वाह, ना कोई इल्मी कारनामा, ना कौम के लिए कोई खिदमत, ना किरदार, ना शर्म, लेकिन वायरल। जी हाँ, बस यही काफ़ी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाओ और फिर मीडिया तुम्हें अपने स्टूडियो में चाय भी पिलाएगा, जूतों की कीमत भी पूछेगा और कौम को बताएगा कि ये है हमारा नुमाइंदा। ज़रा सोचिए, ये वही शख्सियत है जो कभी शराब नोशी की वीडियोस में, कभी नाइट क्लबों में रक्स करते, कभी मशहूर तवाइफ़ों के साथ बेहयाई की तस्वीरों में नज़र आती है, और इसके बावजूद हम इसे मौलवी भी कहते हैं और मेहमान खसूसी भी बनाते हैं। ये मीडिया है या मजाक? आखिर इस शख्स ने कौम के लिए ऐसा कौन सा अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि उसे टीवी पर बिठा कर इंटरव्यू किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे सतही और लुग़्व अंदाज में जिसमें ना कोई पैगाम है, ना कोई सबक, ना इल्म, ना बसीरत। मैं जानना चाहता हूँ कि ये शख्स माशरे की किस खिदमत का दावेदार है? वो कौन सा चिराग रोशन किया है जिसकी रोशनी में हम फ़ख्र से इसका नाम लें? इसके मुकाबले में हज़ारों ज़हीन, तलीम याफ्ता, बाकिरदार और मुस्बत किरदार अदा करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वो वायरल नहीं होते, इसलिए उन्हें ना इज़्ज़त दी जाती है, ना प्लेटफार्म मुहैया किया जाता है। कहाँ चली गई हमारी इखलाकी किरदार? कहाँ दफन हो गया मीडिया का असल किरदार? आज मीडिया माशरे को क्या दे रहा है? तमाशा, फितना और रुसवाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 25 करोड़ अवाम में आपको वाकई कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो इससे बेहतर हो, जो इल्म, किरदार और खिदमत का निशान हो? अगर व्यूज़ ही मकसूद है तो किसी शेफ़ को बुलाकर कोई अच्छी सी तरकीब पूछ लेते, शायद देखने वालों के खानों में जायका तो आ जाता, कम अज़ कम ज़हनी बदज़ोकी से तो बचत हो जाती। आपने उल्टा एक ऐसे शख्स को बुलाकर ना सिर्फ देखने वालों की तौहीन की है, बल्कि उन तमाम बासलाहियत और काबिल एहतराम अफराद की भी, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने किरदार के साथ जीते हैं, बिकाऊ तमाशा नहीं बनते। यही है हमारा मेयार। हमने वायरल को वैल्यू समझ लिया है और किरदार को कचरा। इस प्रोग्राम का आप अंदाज़ देखिए, शुरू ही लड़ाई से, यानी कि ऐसे जैसे किसी रेसलिंग मैच की झलक हो और फिर इंटरव्यू भी वही शख्स कर रहा है। मतलब शो भी अपना, झगड़ा भी अपना, मेहमान भी अपना और तमाशा भी अपना, और फ़ायदा सिर्फ व्यूज़। अब मेरे कुछ सवालात हैं। क्या हम अब इतने गिर चुके हैं कि दीन के लिबादे में लिपटे ऐसे लोगों को हमारा हीरो बना के पेश किया जाएगा? क्या मीडिया सिर्फ रेटिंग बेचता है या किरदार भी दिखाता है? क्या कौम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि बेगैरती करो, वायरल हो जाओ और फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमान बन जाओ? देखें, ये वो मकाम है जहां हमें रुक कर सोचना होगा। अगर हमने आज भी मीडिया को ना रोका, अगर हमने आज भी सच्चाई को फोकियत ना दी, अगर हमने इखलाक को तरजीह ना दी, तो कल हमारे बच्चे इन्हीं मुफ्तियों को रोल मॉडल समझेंगे। हमें अब ये तमाशा बंद करना होगा। हमें चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स का बाइकाट करें, ऐसे चैनल्स को फॉलो ना करें जो ऐसे लोगों को चमकाते हैं, अपने इर्द गिर्द के नेक और काबिल अफराद को सामने लाएं, मीडिया को जवाबदेह बनाएं, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं। क्योंकि मीडिया एक ताकत है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी भूल जाए तो ये ताकत जहर बन जाती है। याद रखें, कौमें बर्बाद हो जाती हैं उस वक्त जब वो किरदार से ज़्यादा तमाशा पसंद करने लगें। हम अब भी संभल सकते हैं, बस हमें अपने मयार को बदलना होगा। वायरल नहीं, बाकिरदार बनने वालों को इज़्ज़त देनी होगी, वरना आने वाला कल और भी बदतर होता जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।